हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। वहीं अगर बात की जाए लोकसभा चुनावों को लेकर जनता की राय जानते हैं कि किस तरह का सांसद यहां पर चाहते हैं, और अगर बात की जाए सरकार की तो किस तरह की सरकार वो चाहते हैं, किस तरह के जो डेवलपमेंट के काम होने चाहिए उसको लेकर क्या कुछ यहाँ पे जनता की राय है। क्योंकि चुनाव जो है वो हिमाचल प्रदेश में 1 जून को होने, और इस 1 जून के लिए लोग कितने तैयार हैं, क्या उनका मत है, किस तरह का वो यहाँ पर बात करेंगे उनसे। आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले? किस शर्मा जी, सुभाष कुमार शर्मा जी। सुभाष जी, क्या कहना चाहेंगे लोकसभा के चुनाव? लोकसभा के चुनाव तो होने चाहिए और होते आया, बार बार होने चाहिए। और इसमें मैं तो चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार जो अच्छा काम कर रही है आगे भी डेवलपमेंट करेगी और करती रहेगी। मुद्दे क्या मांग करते हैं, किस तरह के जो मुद्दे होने चाहिए? जिस तरह से बात करें शिक्षा, स्वास्थ्य, देखो यही चीज़ें चाहिए जी, जैसे सड़क हो, शिक्षा हो, हॉस्पिटल हो, और जो पब्लिक की फैसिलिटी के लिए होनी चाहिए। आम आदमी के पर्सनल यूज़ के लिए चाहे ना भी हो, लेकिन पब्लिक के लिए चीज़ें सब होनी चाहिए। जैसे हॉस्पिटल हो, नज़दीक से नज़दीक में जो एम्स बन गया है हिमाचल में, सड़कें बन गई है, डबल लाइन बन गया, अब जाने में बड़ी सुविधा होती है। उसके मुकाबले में तो अभी जो बीजेपी सरकार है वो अच्छा काम कर रही है। अगर बात करें जो अभी तक के सांसद रहे हैं सुरेश कश्यप, और उनको दोबारा से टिकट एक बार दिया है, कांग्रेस अभी तक अपना जो है वो प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाई है, क्या लगता है क्या कारण रहे होंगे? चलो ये तो इसकी अपनी पार्टी की कमजोरी या वो जानते हैं, लेकिन इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते सर। हाँ, लेकिन सांसद जो आएगा उसको वोट बीजेपी को ही हम प्रपोज करना चाहते हैं। हाँ जी। क्या कारण है कि बीजेपी को प्रपोज कर? बहुत डेवलपमेंट किया बाबू जी, सड़कें बना दिया है, सुविधा बना दिया है, जम्मू कश्मीर आज़ाद करा दिया है, और कई लोग हॉस्पिटल भी बना दिया, एम्स बना दिया हमारे। अब तो हमारे को नहीं तो कहीं से कहीं जाना पड़ता था। ये चीज़ें नहीं, अब ये पीजी होना चाहिए, या पीजीआई यहाँ नज़दीक में खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जिस तरह से कहा गया कि अच्छी सुविधा के लिए जो है वो जनता कहीं ना कहीं चुनकर भेजती है अपने उम्मीदवारों को, तो कहीं ना कहीं इस बार भी जो लोकसभा के चुनाव जो हिमाचल प्रदेश में भी होने, 4 सीटों पे चुनाव होने हैं। और बात की जाए शिमला लोकसभा संसदीय क्षेत्र जहां पर हम अभी खड़े हैं शिमला में, तो शिमला की जनता की यही मांग है कि एक अच्छा नेतृत्व यहाँ पे होना चाहिए। जिस तरह से अगर बात करें J&K को जो है जो 370 लागू करके कहीं ना कहीं राहत पहुँचाई। आइए बात करते हैं, हमारे साथ कुछ खान भाई भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपका भी यहाँ पे वोट होगा, वोट अपना नहीं, हमारा वोट कश्मीर में है। कश्मीर में? हाँ। क्या लगता है जो डेवलपमेंट हुई है, चाहे कश्मीर की बात करें या हिमाचल की, तो जो आप हिमाचल में रह रहे हैं, हिमाचल में डेवलपमेंट लगता है आपको? कोई काम हुए हैं पिछली सरकार के? हाँ, अच्छे काम हुए पिछले सरकार से, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है शिमला में। अब क्या चाहते हैं जो नई सरकार बनेगी या नए सांसद आएंगे तो किस तरह के काम और होने चाहिए जो रह गए हैं? हिमाचल के लिए तो अच्छी डेवलपमेंट अभी बहुत काम है, उसमें सरकार आएगी नहीं तो वो भी सोचेगी किस तरह होगा। तो ये आपने देखा कि बेशक वो जम्मू से यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में रहने के लिए जो है वो अच्छी सुविधाएं जो यहाँ पर मिलनी चाहिए, और जो भी यहाँ पे सरकार केंद्र में बने या फिर यहाँ से सांसद जीत कर जाए वो हिमाचल के पक्ष की ओर ध्यान दे। और जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से प्रगति यहाँ पर होनी चाहिए उसको लेकर और 4 चांद जो है वो लगाने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में भी पूरे देश की तरह लोकसभा के चुनाव होने हैं, 1 तारीख को मतदान होगा, तो क्या आप जहन में डालकर वोट डालने जाएंगे? क्या प्राथमिकताएं आपको लगती हैं प्रदेश में होनी चाहिए? देखिए, अभी जो प्रदेश की जो स्थिति इस टाइम हम देख रहे हैं, सरकार जो है वो ठीक तरह से नहीं चल पा रही है। अभी हमने पीछे देखा कि 6 विधायकों ने इस्तीफ़ा दिया, वहाँ पे भी इलेक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं। तो मुझे लगता है विधायक जो एक जनता द्वारा चुना जाता है वो जनता के काम करने आता है, लेकिन जब वो काम करने जाता है, जैसे कि उनकी स्टेटमेंट भी है कि हमें काम जो है हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जनता को भी जो है उसका लॉस है। तो मुझे लगता है कि अभी हमने जैसे पास्ट में जब हमने बीजेपी की सरकार देखी तो शहर में या फिर आप देश में बोलो या फिर आप प्रदेश में बोलो, बहुत से डेवलपमेंट के काम हुए हैं, चाहे वो रोड वाइडनिंग का काम हो या फिर नए 4 लेन का काम हो, तो बहुत से ऐसे काम हुए हैं। तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के नाम पे ही जो है अभी वोटिंग होगी इस बार, और यही मुझे लगता है कि डेवलपमेंट। सुरेश कश्यप जी पहले भी यहाँ से सांसद रहे हैं, एक बार फिर से भाजपा ने उन्हें जो है उनके ऊपर विश्वास जताकर उन्हें जो है वो कमान सौंपने की बात कही है। अब चुनाव नज़दीक हैं,
जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, आने वाले समय में और क्या ऐसे काम होने चाहिए जो आप लोग जब वोट डालेंगे, एक अपेक्षा रहती है हर इंसान की, तो किस तरह के काम और चाहते हैं आप, प्रदेश में किस तरह की डेवलपमेंट हो? क्योंकि अगर पहले की बात की जाए तो एम्स जैसा अस्पताल यहाँ पर खोला गया बिलासपुर में, तो लोगों को काफ़ी स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं। अगर शिक्षा की बात की जाए तो क्या रहेगा, तमाम चीज़ें जो जहन में रहेंगी जब आप मतदान का प्रयोग करना जाएंगे अपने? देखिए, पहले हमने देखा कि एम्स बिलासपुर जो है वो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे हिमाचल को जो है वो केंद्र सरकार ने दिया। तो नेचुरल सी बात है, जब इतना बड़ा हॉस्पिटल खुलेगा तो उसका काम जो है, उसकी जो उसकी वहाँ से जो फैसिलिटीज़ जो मिलेगी वो प्रदेश की ही जनता को मिलेगी। रोड वाइडनिंग का काम हुआ है, अभी आप देखो 4 लेन का काम हुआ, ड्यू टू बैड वेदर पिछली बार बरसातों में थोड़ा सा चलो नुकसान भी हुआ, लेकिन तब भी रोडों का काम हुआ है। अब रोड का नेटवर्क जब बनेगा तो कनेक्टिविटी जब बनेगी तो एक किसान को, बागवान को, जो भी किसानी से जुड़ा है, बागवानी से जुड़ा है, उसको अपनी फसल को मंडियों तक पहुँचाने के लिए उसको एक बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। तो उससे क्या होगा कि उससे उसकी जो अपनी जो इनकम सोर्स ऑफ इनकम है वो उसका बढ़ेगा। तो ये डेवलपमेंट के काम यही रहेंगे, रोड्स जो है वो नेटवर्क जो है इम्प्रूव होना चाहिए। बाकी बिजली पानी मूलभूत सुविधा है। एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप देखें तो एजुकेशन से रिलेटेड भी यहाँ पे काफ़ी कॉलेजेस खुले हैं, और आगे भी आने वाले टाइम में भी हम मतलब जनता चाहेगी कि मतलब जो अपने दूर दराज के जो थोड़े इलाके हैं वहाँ पे भी अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ खुलें, और पास्ट में भी खुली है, तो उसका बेनिफिट जो है वो जनता को ही हो रहा है। और अगर बात की जाए स्वास्थ्य सुविधाओं की, यहाँ पर रिपन हॉस्पिटल भी है और इस तरह के कई अन्य अस्पताल हैं, चाहे जीएमसी की बात करें चाहे रिपन की बात करें, क्या आपको लगता है कि अभी भी इसमें सुधार की आवश्यकता है? क्योंकि जो हिमाचल के दूर दराज के क्षेत्र से जो मरीज़ यहाँ पर आते हैं, तो इसमें भी आपको लगता है कि जो सांसद आएँ वो भी अपनी पहल करें और प्रदेश सरकार की ओर से भी कुछ किया जाए? देखिए, हॉस्पिटल्स में इम्प्रूवमेंट हो रही है डे बाय डे। हमने देखा है आईजीएमसी में भी बहुत बड़ा एक आईजीएमसी का हॉस्पिटल बना है, रिपन में भी बहुत से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। हाँ, हमेशा पूरी तरह से 100% हम किसी चीज़ को बोल नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो मुझे जो लगता है अभी दूर दराज से जो लोग आते हैं हॉस्पिटल्स में, उनको जो है रहने की थोड़ी व्यवस्था वहाँ पर अगर हो जाए, और जो एक मतलब मुझे लगता है कि फैसिलिटी सारी एक ही हॉस्पिटल में, कोई जैसे अब हमने देखा है कि कुछ लेडी लीडिंग जाना पड़ता है, महिलाएं जब मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो है लेडी लीडिंग जाना पड़ता है, लेकिन कुछ टेस्ट जो हैं वो आईजीएमसी में होते हैं, तो उसके लिए उनको वहाँ से यहाँ ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये होना चाहिए कि वो सारी चीज़ें एक ही जगह पे अगर हो जाए, तो विधायक अगर जो हमारे यहाँ से जो चुने जाएंगे, एमपी जो चुने जाएंगे, तो वो अगर इस तरफ भी थोड़ा अपना ध्यान दें, तो ये भी एक बहुत अच्छी जो है वो मतलब जनता के लिए बेनिफिट जो है इसका होगा। मेरा नाम कुलदीप है, एज 29। कुलदीप जी, अगर बात की जाए लोकसभा का महापर्व जो है वो 1 जून को आने वाला है, आप भी अपने वोट का प्रयोग करेंगे? क्या मुद्दे रहने वाले हैं जब वोट का प्रयोग करेंगे? किन विषयों को ध्यान में रखकर जो है वो आप अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं इस बार? देखिए, अभी सबसे पहले जिस हम विकास की बात करते हैं तो वो मद्देनज़र रखते हुए हम जो है अपनी वोटिंग करेंगे। और जो एक हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी हद तक गिर चुका है। जो एक आपका स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो अब अपनी सोच में चल ही नहीं रहा है, वो एक डिपेंडेंट हो गया है। आज का जो है फ़ोन का युग हो गया है, उसमें वो पूरी तरह से घुस गया है, वो उसकी अपनी अब कुछ सोच बची नहीं है। अगर इसके अलावा बात की जाए शिक्षा की, आपने बात की, स्वास्थ्य सुविधा हो या फिर सड़कें हों, शिक्षा हो, बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, ये तमाम मुद्दे भी क्या ख्याल में रखेंगे आप मत के टाइम में? देखिए, हम तो विद्यार्थी है, हमारा जो मुद्दा रहता है हमारा तो शिक्षा का ही रहता है, क्योंकि हम पढ़ाई करेंगे, हम सीखेंगे, तभी हमको जो है पता चलता है कि कहाँ महंगाई बढ़ रही है, कहाँ पे हमारी जो है, जैसे कि आपने बोला था कि जो हमारा रोड सिस्टम है वो ठीक नहीं है। तो अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें इन चीज़ों का पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले मुद्दा हमारा विद्यार्थी का यही रहेगा कि जो हमारा शिक्षा का स्तर है वो जो है गिरता जा रहा है। आई थिंक यूथ एम्पावरमेंट को लेके होना चाहिए क्वेश्चन। हम तो यही चाहेंगे, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एंड देखेंगे कि कौन है जो हमें सपोर्ट कर रहा है। अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है वो भी दिख रहा है हमें, और अभी जो आने वाली जो दूसरी है हाँ जी, उनके लिए भी हम देखेंगे अभी कि क्या कौन अच्छा कर रहा है, क्या कैसी सोच है सबकी, तो उसको देख के अकॉर्डिंगली हम वोट करेंगे। जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, विमेंस के लिए अगर बात की जाए, घर की चीज़ें हों, चाहे सिलेंडर हो, गैस हो, कॉस्मेटिक्स हो, या फिर सिक्योरिटी, मेन है सिक्योरिटी, फीमेल सिक्योरिटी को लेकर जिस तरह से कई घटनाएं देश में हुई हैं, क्या आपको लगता है कितनी सिक्योरिटी जो है फीमेल को मिलनी चाहिए? आज महिला जो है वो पुरुष से कम नहीं है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है।
हाँ, ऐसा तो है। अब सभी इक्वलाइजेशन है। कहीं ग्राउंड्स पे अब मेंटालिटी डिपेंड करती है, वो तो लोगों की। बाकी आई थिंक जितना प्रोविज़न होना चाहिए वो तो मिल ही रहा है। सब कुछ प्रोवाइड है। एज अ विमेन हर जगह हमें फैसिलिटी है, सब कुछ है। लोकसभा चुनावों को लेकर सुबसुबाहट जो है वो कहीं ना कहीं तेज हो चुकी है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा के चुनाव होने और इस समय हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला लोकसभा संसदीय क्षेत्र। आइए यहाँ पे बात करते हैं अपने बुद्धिजीवी जो युवा हैं उनसे, किस तरह का जो उनके अपेक्षाएं हैं, जो सांसद यहाँ से पहले रहे उनके क्या काम रहे हैं, किस तरह से क्या वो जो काम के वायदे जो किए गए थे क्या वो धरातल पर उतारे गए हैं, युवाओं को लेकर क्या अपेक्षाएं हैं। जब 1 तारीख को जो मतदान करने जाएंगे 1 जून को, तो क्या जहन में रखकर जो है वो मतदान किया जाएगा युवाओं की ओर से। तो हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण मिनास है जी। प्रवीण जी, क्या कहेंगे आप? 1 जून को मतदान होना है, युवाओं की ओर से किस तरह का जो मुद्दे हैं इस बार रहने वाले हैं जब आप मत का प्रयोग करेंगे लोकतंत्र के महाकुंभ में? क्या विषय जो है वो ध्यान में रखकर वोट करने की? देखो, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी हमारे लिए तो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, महंगाई हो गया, और जो प्राइवेटाइजेशन जो एजुकेशन का हो रहा है आज के समय में, वो सबसे अहम मुद्दे रहेंगे। बाकी देश में पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है, कहीं ना कहीं युवा जो है वो परिवर्तन इस बार देखना चाहता है, और पूरे देश में जो है एक परिवर्तन की लहर मेरे ख्याल से है। आपसे भी जानना चाहेंगे, विश्वविद्यालय में बुद्धिजीवी हैं आप, और आपका सबसे पहले तो नाम जानना चाहेंगे, क्या परिचय है आपका? सर, मेरा नाम रणदीप ठाकुर है। मैं मूलतः जिला सिरमौर के शिलाई क्षेत्र से संबंध रखता हूँ। और क्या नाम के, जैसा कि अभी आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि क्या नाम के जो अनएम्प्लॉयमेंट्स है वो बहुत 83% है, जो अभी आपने हाल ही में वो आई, अभी इसकी रिपोर्ट आई है। और वही महंगाई की बात करें तो महंगाई को अभी जैसे मोदी सरकार इलेक्शन से पहले अभी देखो सिलेंडर को 800 तक कर दिया है, और डीजल पेट्रोल के दाम भी कुछ हद तक घटाए गए। जैसे ही इलेक्शन समाप्त हो जाता है उसके बाद इन जो रेट है वो भी बढ़ाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो सिलेंडर का रेट वो 1400 के पार कर चुका था। सर, अगर बात करें, आपने शिलाई अपना गृह क्षेत्र बताया है, शिलाई से ही जो भाजपा सांसद पहले भी रह चुके हैं और एक बार फिर से उनके ऊपर दांव खेला गया, क्या लगता है जो 5 साल का कार्यकाल उनका रहा है किस तरह से रहा है? क्या देखते हैं आप, जो धरातल पे वायदे किए गए थे वो उतारे गए हैं क्या? जैसा कि आप वादे की बात कर रहे हैं, वादा तो 2014 में राजनाथ जी नाहन में आए थे, उन्होंने भी किया था कि हम हाटी को जल्द से जल्द घोषित कर देंगे। पर जहां तक हम देखें कि 2019 में फिर से झुंझुनू दिया गया था। अभी तो विधानसभा इलेक्शन में 2022 में अभी देखा था, उस टाइम फिर लोगों को भड़काया गया था। अब कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, अभी अगले इलेक्शन में फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे और फिर लोगों को ठगेंगे, पर अब लोग सूझबूझ के साथ वोटिंग करेंगे। कहीं ना कहीं जो हम देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर बात करें बीइंग अ यूथ, क्या डिमांड्स आप रखते हैं? आने वाला जो सांसद होगा किस तरह का सांसद होना चाहिए? युवाओं की क्या अपेक्षाएं हैं? सबसे बड़ी बात जो हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, तो उसको कम करें। हाँ, युवाओं को जो बेरोज़गारी की हो है, बेरोज़गारी को कम से कम किया जाए, वही सबसे बड़ी बात है। और रही बात दूसरी, तो हमारा जो हाटी का हो उसमें कहीं ना कहीं अगर हमारा कोर्ट में कुछ फंसा हुआ, उसके बाद हम चाहते हैं कि ये हाटी का क्षेत्र जो जल्द से जल्द घोषित हो जाए, और उसके बाद हम अनएम्प्लॉयमेंट पर ज़्यादा जोर देते हैं। जहन में आपने मुद्दे रखे होंगे, कुछ सोचा होगा कि ये होना चाहिए, इस आदमी को वोट देंगे। पार्टी लाइन से ऊपर उठ के हम ये नहीं चाह रहे कि आप किसी पर्टिकुलर विषय पे बात करें, लेकिन क्या ऐसे इश्यूज आपको लगते हैं जिसको लेकर जो है वो जो हमारे एमपीज़ हैं या हमारी गवर्नमेंट्स हैं उनको ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो हम अपने बारे में ही सोचेंगे कि हम आज का यूथ है, और हिमाचल के बारे में तो बोले तो आज के जो युवा है काफ़ी बेरोज़गार है, और लाइब्रेरी में भी देख सकते हैं कि कितने सारे बच्चे आए हैं। और बाकी बस यही वैकेंसीज़ वगैरह का सोच रहे हैं कि ये अगर आए। सरकार ने अभी पीजीटी के निकाले हैं, टीजीटी के भी लगता है कि जल्द निकालेंगे। बस यही, और तो बाकी तो जैसे हॉस्पिटल्स है, इतना भीड़ होती है, इस वजह से भी थोड़ा बहुत कि हाँ भाई सरकार कुछ काम करे इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। और हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, और ये भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि महिलाओं को 18 वर्ष की महिलाओं को रोज़गार दिया जाएगा। और
वहीं अगर बात करें जिस तरह से महिला सुरक्षा की बात करें, हालांकि हिमाचल में इस तरह के घटनाक्रम देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन बाहर के प्रदेशों में देखें तो महिलाएं कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। क्या आपको लगता है हिमाचल में महिलाएं सुरक्षित हैं आज के समय में, रात को गुम ना हो या कोई ईव टीजिंग का मामले ऐसे आते हों? मतलब देखा जाए तो पहले तो बहुत मतलब लड़कियां कम ही निकलती थी बाहर, लेकिन अब तो होता है, अब तो ज़्यादा उतना होता नहीं है। इनफैक्ट शिमला में भी आजकल मतलब लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां हैं वो जॉब करती है, शाम को जॉब करती है। वैसे बस इतना ही कहूँ। महिलाओं के लिए कुछ चाहते हैं कि गवर्नमेंट और स्टेप्स उठाएं ताकि जो दूर दराज क्षेत्र की महिलाएं, लड़कियां हैं, वो घरों से बाहर निकलें, वो पढ़ सकें, अच्छी एजुकेशन लें, अच्छे मुकाम पर वो पहुंचे। जिस तरह से आप यहाँ पर पढ़ रही हैं, लाइब्रेरी में आकर अपने पूरा दिन लगाती हैं, मेहनत करती हैं, पेरेंट्स ने पैसे लगा रखे हैं, तो एक आकांक्षा होगी कि एक अच्छी जॉब मिले, रेपुटेटेड जॉब मिले, और इस तरह सरकार जो है वो लड़कियों के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करे ताकि जो आज कहा जाता है महिला पुरुष एक समान है, तो वो समानता भी नज़र आए। चाहते तो हम ऐसा ही है कि मतलब लड़कियां भी अपने मुकाम पर खड़ी हो, और प्राइवेट में भी मतलब ठीक होता है, सरकारी में भी अगर मतलब हाँ जॉब अच्छी मिलनी चाहिए। बाकी तो वही है कि आजकल तो प्राइवेट में भी होता है, चाहे कुछ भी कर लो। प्राइवेट में अगर टीचर लगना है तो टीचर भी लग सकते हैं, शॉप्स में वर्क मतलब अदर काम है। आजकल तो कुछ भी नहीं होता है, मतलब सभी को ध्यान में रखकर जो है वो वोट करें। हाँ जी, और सबको ध्यान में रखकर वोट करेंगे। और सरकार की देखेंगे कि पहले सरकार ने कैसा काम किया है, अभी सरकार कैसा काम करेगी, और बस यही उम्मीद है कि आगे जाके भी मतलब अच्छा काम करे सरकार। देखिए, जो शिमला पार्लियामेंट्री संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे सुरेश कश्यप जी को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। 5 साल उनका बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है, जिसमें चाहे बात हमारी शिमला जिला की हो, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट शिमला शहर के लिए लाया गया था, और जिला सिरमौर का एक जो प्रमुख मुद्दा था हाटी समुदाय, उसको जनजातीय घोषित करने के लिए भी उनके कार्यकाल में पूरा हुआ। और सोलन जिला में जिस प्रकार से बल्क ड्रग पार्क है और अनेक प्रकार के विकासात्मक कार्य है, वह उनके ही कार्यकाल में पूरे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जो आदरणीय सुरेश कश्यप जी का कार्यकाल है वो बहुत ही शानदार रहा है। उम्मीद है कि इस बार फिर से जो 400 पार का नारा है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करेगी। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ और युवक भी हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम उमेश शर्मा है। उमेश जी, किस तरह देखते हैं जो अभी लोकसभा के चुनाव होने हैं, लोकतंत्र का महाकुंभ है, 1 जून को मतदान होगा, तो आप जब मत का अपना प्रयोग करने जाएंगे, क्या विषय ध्यान में रहेंगे कि किस तरह का नेतृत्व जो है वो होना चाहिए, युवाओं के लिए क्या कुछ होना चाहिए? बेसिकली मैं तो यही देखूंगा कि कौन सी पार्टी कैसे काम करती है। बेसिकली मेरी जो परिवार है वो तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो मैं भी उनको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मेरे को भी ये जो मेरे लीडर हैं। लेकिन आपको नहीं लगता पार्टीबाजी से ऊपर उठकर, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ सिटीजनशिप ऑफ हिमाचल, आपको नहीं लगता कि कोई इस तरह का सशक्त नेतृत्व आए, चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन व्यक्ति विशेष इस तरह का है जो युवाओं के लिए सोचे? क्योंकि आप एक खुद युवा हैं, छात्र हैं, यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर हों, शिक्षा की गुणवत्ता हो, ये तमाम मुद्दे रहेंगे आपके जहन में? हाँ जी, ये तो ज़रूर रहेंगे, क्योंकि ये इससे ही तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बस आपसे भी जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा सूर्या, और मैं धर्मशाला से हूँ। एंड मेरा तो मेन यही है कि हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हम स्टूडेंट हैं इस टाइम, ठीक है। तो मेन तो ये है कि हमें जो है ठीक ठाक जॉब की प्लेसमेंट होनी चाहिए। जैसे हम MCA कर रहे हैं तो हमें अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट्स मिलने चाहिए, अच्छी अच्छी कंपनीज जो है हमारे लिए आनी चाहिए, ताकि हमारी जो प्लेसमेंट हो वो अच्छे पैकेज के साथ हो जाए, और हमारी जो फैमिलीज हमारे ऊपर इतने पैसे लगा रहे हैं उसका भी हमें फ़ायदा हो। बाकी BJP आए, कांग्रेस आए, हमें उससे कोई ये नहीं है। हम तो जो है वो देश के नागरिक है, कोई भी पार्टी होगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। हमारे साथ युवा साथी भी हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं इनका जो है यहाँ पर वोट है कि क्या नाम है, क्या उम्र है, किस तरह से जो है वो अपने प्रत्याशी को चुनेंगे। जब 1 जून को मतदान होना है उसको लेकर किस तरह से जो है वो जहन में अपने रखेंगे, किन बातों को लेकर जो है वो अपने प्रत्याशी का चयन करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले, क्या नाम है? मेरा नाम मंजीत है, मंजीत कुमार। मंजीत जी, उम्र कितनी है? क्या 28 ईयर। क्या कहना चाहेंगे अगर बात की जाए, मतदान जो है 1 जून को होना है, लोकसभा की जो है वो घोषणा हो चुकी है, तो किन मुद्दों को लेकर जो है वो आप मतदान करेंगे, किस तरह का नेतृत्व आप चाहते हैं? मतदान के बारे में जो 1 जून को होने वाला है
उसके प्रति तो मेरा यही रुझान है कि जो भी मतदान वोटर जो हमारा वोटर है वो उस कैंडिडेट का चुनाव करे जो उसको लगे कि आगामी जो भी उसके कोई भी काम करने के लिए उसको सपोर्ट मिले और एक नए तरीके से हमारे जो प्रदेश है उसका संचालन हो। आप एक युवा हैं, अगर बात की जाए युवाओं के लिए किस तरह की डिमांड आप रखते हैं, किस तरह का जो है वो नेतृत्व हो ताकि युवाओं के बारे में सोचा जाए, शिक्षा के स्तर को जो है वो अधिक बढ़ाया जाए, शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाए? जी, गुणवत्ता तो हर क्षेत्र में होनी चाहिए, खासकर शिक्षा एजुकेशन के बारे में जो हमारे लड़के हैं लड़कियां हैं वो जागरूक होने चाहिए कि और उनको अच्छी गाइडेंस के रूप में गाइडेंस मिलनी चाहिए। कि विश्वविद्यालय में किस तरह से जो बुद्धिजीवी छात्र हैं उनकी क्या विचारधारा थी, किस तरह से उन्होंने ये तय किया हुआ है कि आने वाले समय में 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होने जिसमें 1 जून को मतदान होगा और 4 जून को परिणाम आएंगे, इसको लेकर क्या मुद्दे उनके जहन में रहेंगे? क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है कि हिमाचल प्रदेश जो कि अगर बात की जाए लिटरेसी के रेट में तो सबसे आगे हुआ करती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। अगर बात की जाए युवाओं के लिए, क्योंकि माता पिता जो है वो करोड़ों रुपए शिक्षा के ऊपर लगाते, लेकिन उसके बाद जो है वो रोज़गार के अवसर कहीं नहीं दिख रहे हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए सड़कों की, स्वास्थ्य सुविधाओं की, तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको जहन में डालकर हिमाचल प्रदेश की जागरूक जनता या फिर युवाओं की बात की जाए, युवा छात्र हों या फिर बूढ़े हों या कोई भी हो, हर वर्ग जो है इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग करने जाने वाला है। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MHO न्यूज़, शिमला।